Now, let us solve 36th problem. .124 gram of iron. 0.124 gram of iron was dissolved in dilute H2SO4 in oxygen free atmosphere, and the resulting solution was titrated against 0.09672 normal KMNO4, and the titer value was 22.90 ml. Calculate the percentage purity of iron wire. Based on this, we need to calculate the percentage purity of iron wire. Now, once again, we need to understand the philosophy behind the reaction. We have got a fixed weight of iron wire, जिसमें 100% आयन नहीं है, कुछ इम्प्योरिटी है, इसी की परसेंटेज प्योरिटी हमें चाहिए. 0.124 ग्राम आयन वायर को हमने डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया इन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर. ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर है. जो भी कुछ सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन को हमने KMNO4 से टाइट्रेट कराया. KMNO4 की नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ हमें पता है. अब देखिए, मैं सबसे पहले यह बता दूं, आयन को यदि H2SO4 में डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इधर हमने ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में डाला है. यदि हम आयन को H2SO4 में डालें इन प्रेजेंस ऑफ आयन को H2SO4 में डालें इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो यह Fe2SO4 होल थ्राइस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा. आयन डायरेक्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर चला जाएगा. मगर यह रिएक्शन इधर नहीं हो रही है. इधर आयन को H2SO4 में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रखा गया है. तो क्या रिएक्शन होगी जरा देखिए. मैं अब इस रिएक्शन, इस प्रॉब्लम में होने वाली रिएक्शन लिखता हूं. आयन को H2SO4 में जब भी आप डालेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो वहां पर FeSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी. आयन इस कंडीशन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाएगा. आयन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बजाय इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा. आयन 0 से +2 पर जाएगा. और फिर यह FeSO4 इस सॉल्यूशन में होगा, इसका मतलब, और यह FeSO4 KMNO4 के द्वारा फर्दर ऑक्सीडाइज होएगा एसिडिक मीडियम में. यहां पर Mn+2 में आ जाएगा रिड्यूस होकर, और आयन पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होकर Fe2SO4 होल थ्राइस +3 पर चला जाएगा. इस तरह से यह दो रिएक्शन हो रही है. अब once again observe that here the change in oxidation state of iron is 2 from 0 to 2, while here the change in oxidation state of FeSO4 is 1. इधर 0 से +2 तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और इधर FeSO4 से Fe2SO4 होल थ्राइस तो +2 से +3 पर जा रहा है,
change in oxidation state 1. What I want to point out is, observe that the role of FeSO4 in the two reaction are different. दोनों रिएक्शन में FeSO4 का रोल अलग है, डिफरेंट है. दोनों रिएक्शन में FeSO4 का ABCNV फैक्टर अलग अलग है. इधर फैक्टर है 2, इधर फैक्टर है 1. ABCNV फैक्टर अलग अलग होने की वजह से इन दोनों रिएक्शन में इक्विवेलेंट FeSO4 के सेम नहीं होंगे. We can't equate the equivalent of FeSO4 in this reaction as equal to equivalent of FeSO4 in this reaction. इन दोनों रिएक्शन में FeSO4 के इक्विवेलेंट को इक्वेट नहीं करा जा सकता. इक्विवेलेंट हमेशा तब इक्वेट कर सकते हैं जब रिएजेंट का रोल दो रिएक्शन में सेम हो, रिएजेंट के लिए ABCNV फैक्टर दो रिएक्शन में सेम हो. यदि दो अलग अलग रिएक्शन है तो इन दोनों रिएक्शन में, इस रिएक्शन में FeSO4 के इक्विवेलेंट और इस रिएक्शन में FeSO4 के इक्विवेलेंट को हम समान नहीं कह सकते. और तो सिर्फ इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाया जा सकता है. इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 वुड बी इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. वहां हम कह सकते हैं, हम कहते भी हैं इसी समय. हम इस बात को लिखते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 in second reaction is equal to equivalent of KMnO4. यह हम कह सकते हैं. और सब कहते हैं, देखिए किस तरह से हम लिखते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. कैसे? नॉर्मेलिटी 0.09672, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स 22.90 अपॉन 1000, वॉल्यूम इन लीटर्स कर दिया. दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 एंड दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4. अब ये जो इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 सेकेंड रिएक्शन में आए हैं, इसको हम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 फर्स्ट रिएक्शन में नहीं कह सकते. हमें अब सेकेंड रिएक्शन से फर्स्ट रिएक्शन में जाने के लिए मोल्स में आना ही पड़ेगा. इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, तो मोल्स ऑफ FeSO4 अब हम इधर लिखते हैं, मोल्स ऑफ FeSO4 इन सेकेंड रिएक्शन इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 0.09672 into 22.90 upon 1000 upon 1. This is the moles of FeSO4 in second reaction. Number of equivalent upon ABCNV factor. Number of equivalent upon ABCNV factor करा है मैंने. तो number of moles of FeSO4 in second reaction आ गया. यही moles of FeSO4 in first reaction होंगे. This is equal to moles of FeSO4 in first reaction. मैं इस बात को लिखता हूं, moles of FeSO4 in first reaction वो इसके बराबर हो जाएंगे 0.09672 अपॉन 1 इंटू 22.90 अपॉन 1000. यह मोल्स FeSO4 के पहली रिएक्शन में भी हुआ. तो दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Fe. ये मोल्स ऑफ Fe भी होंगे. दिस इज मोल्स ऑफ Fe, क्योंकि एक मोल Fe, एक मोल ही FeSO4 के देगा. इस बात को बड़े ध्यान से समझें. इधर बिल्कुल सिंपल सा मोल कंसेप्ट हमें आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट भी है, बैलेंस भी है. तो मोल्स ऑफ Fe आ गए हमें. तो वेट ऑफ Fe निकल जाएगा. weight of Fe would be moles of Fe 0.09672 upon 1 into 22.90 upon 1000 into 56 gram. This is the weight of Fe. तो परसेंटेज ऑफ Fe आ जाएगा. परसेंटेज ऑफ Fe अब मैं फाइनली लिख देता हूं. परसेंटेज ऑफ Fe इज वेट ऑफ Fe
This is the weight of Fe upon total weight 0.124 into 100. This is the percentage Fe and this is the answer. यही फाइनल आंसर है। बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम को भी देखना है, यह बात समझना है। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है वो मैंने बताई। Fe को H2SO4 के साथ रखा जाए, Fe को H2SO4 में डाला जाए और वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो एयर में, एयर ओपन एयर में इस रिएक्शन को करा जाए तो Fe पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, 0 से +3 पर चला जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर फेरिक सल्फेट बना लेता है। ये ओपन एयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में होती है, यह रिएक्शन वहां नहीं कराई जा रही है। Fe को डाइल्यूट H2SO4 में इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रखा जा रहा है। ऐसी कंडीशन में Fe 0 से +2 पर चला जाता है, फेरस सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। फेरस सल्फेट KMnO4 से फुल्ली ऑक्सीडाइज होता है फेरिक सल्फेट में। और इधर AbCNV फैक्टर 2 है FeSO4 का, इधर AbCNV फैक्टर 1 है FeSO4 का। दोनों रिएक्शन में FeSO4 का AbCNV फैक्टर अलग अलग है, मतलब दोनों रिएक्शन में FeSO4 का रोल अलग अलग है। AbCNV फैक्टर अलग अलग होने से दोनों रिएक्शन में इक्विवेलेंट अलग अलग है, दोनों रिएक्शन के इक्विवेलेंट को इक्वेट नहीं करा जा सकता। मगर जितने मोल FeSO4 पहली रिएक्शन में बन रहे हैं उतने ही मोल FeSO4 दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए मोल्स को इक्वेट करा जा सकता है। हम दूसरी रिएक्शन में इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा देंगे और उससे इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 दूसरी रिएक्शन के निकाल देंगे। फिर इधर ही हम दूसरी रिएक्शन में FeSO4 के मोल्स निकाल लेंगे और जितने दूसरी रिएक्शन में FeSO4 के मोल्स हैं उतने ही FeSO4 के मोल पहली रिएक्शन में बन रहे होंगे और फिर मोल कंसेप्ट से कह देंगे उतने ही मोल वहां पर Fe के रहे होंगे। तो उससे हम वेट ऑफ Fe निकाल लेंगे, उससे परसेंटेज Fe निकाल लेंगे। पर ध्यान से देखें, नोट डाउन करें, अगले प्रॉब्लम की तैयारी करेंगे। 39th प्रॉब्लम। चलिए अब 39th प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम का जो एक क्लास है वह अब आने लग रहा है। 12.5 ग्राम सैंपल ऑफ AS2O3, 12.5 ग्राम सैंपल ऑफ AS2O3 were dissolved in water containing 7.5 grams of NaHCO3 and this resulting solution were diluted to 250 ml. This is 250 ml solution. 25 ml of this, इसका हमने 25 ml सैंपल लिया है। 25 ml of this solution is completely oxidized by 22.4 ml of solution of iodine and 25 ml of which, इसका जो 25 ml सैंपल लिया है इस आयोडीन का 25 ml reacted with 24.5 ml of hypo, which is Na2H2O3.5H2O containing 27.7 gram of the salt
in 1 liter. Calculate the percentage AS2O3. अब देखिए, इस प्रॉब्लम को हमें करना है। सबसे पहले हमें रेलेवेंट रिएक्शन सोचनी होगी, लिखनी होगी। प्रॉब्लम को एक बार बड़े ध्यान से पहले समझ लेते हैं। AS2O3 12.5 ग्राम्स है, इसी में हमें परसेंटेज ऑफ AS2O3 निकालना है। इट्स मिक्स्ड विद 7.5 ग्राम ऑफ NaHCO3 and water and this solution is made up to 250 ml. इस 250 ml जो solution है, its 25 ml sample is taken and its 25 ml sample react with 22.4 ml of iodine. And about this iodine, if 25 ml of this iodine sample is taken, it react with 24.5 ml of hypo, which contain 27.7 gram per liter of this salt. Now let us write the relevant reactions. हम relevant reaction सबसे पहले लिखते हैं। AS2O3 जिसमें आर्सेनिक +3 पर है, यह NaHCO3 से तो कोई रिएक्शन नहीं होनी है। इसका जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका सैंपल ले रहे हैं, आयोडीन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयोडीन रिड्यूस हो जाएगा, आयोडीन से यह ऑक्सीडाइज होएगा, आयोडीन रिड्यूस होएगा -1 में, और यह ऑक्सीडाइज होएगा आर्सेनिक +5 में। और यह जो NaHCO3 है, यह तो सिर्फ एक बेसिक मीडियम दे देगा, यह तो सिर्फ एक बेसिक मीडियम दे देगा। इस बात को समझना है। अब इस रिएक्शन में यह बात और देखें कि आयोडीन जो कि 0 से -1 पर जा रहा है, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 है इधर, और AS2O3 जो कि +3 से +5 पर जा रहा है, तो एक आर्सेनिक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, दोनों आर्सेनिक मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 4 है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। अब दूसरी रिएक्शन भी मैं इधर ही लिख दूं, आयोडीन की हाइपो के साथ। ये जो आयोडीन के बारे में लिखा हुआ है, आयोडीन का सैंपल हाइपो से रिएक्ट करेगा कैसे, वह रिएक्शन भी इधर लिख देता हूं। हाइपो विच इज Na2H2O3 react with iodine to give you NaI and Na2S4O6। इधर जो आयोडीन है, वंस अगेन इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 है, और हाइपो के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 1 है। ये हम पहले ही समझ चुके। अब सबसे पहले इस हाइपो के बारे में, हाइपो का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेते हैं। हाइपो का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के इधर लिख ही दें, तो जो स्ट्रेंथ है इसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर देंगे। मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल रहा हूं मैं, Na2H2O3, तो ऑक्सीजन का 48 प्लस सल्फर का 64 प्लस सोडियम का 46 प्लस वाटर के 90, 248। मॉलिक्यूलर वेट इज 248 ग्राम्स। तो इस हाइपो की मोलारिटी आ जाएगी, इस हाइपो की मोलारिटी आ जाएगी 27.7 अपॉन 248 मोल्स पर लीटर। अब हम क्या करते हैं, इधर मोल्स ऑफ हाइपो डिटरमाइन कर लेते हैं। मोल्स ऑफ हाइपो यूज्ड, मोल्स ऑफ हाइपो यूज्ड इधर हम लिखते हैं मोल्स ऑफ हाइपो यूज्ड इज मोलारिटी 27.7 अपॉन 248, दिस मच मोल्स पर लीटर। और इधर इसके मोल्स वॉल्यूम इन लीटर्स इस्तेमाल हो रहा है 24.5 डिवाइडेड बाय 1000, 24.5 डिवाइडेड बाय 1000 मोल्स। इतने मोल्स हाइपो के यूज हो रहे हैं। तो इधर से हमें इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो आ जाएंगे,
मैं इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो लिख देता हूं इधर, इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो यूज्ड। अब हाइपो के लिए एबीसीएनवी फैक्टर 1 है, हाइपो के लिए एबीसीएनवी फैक्टर 1 है, इधर दिया हुआ है। तो जितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय 1, इतने ही इक्विवेलेंट हाइपो के होंगे। 24.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1/1, इतने इक्विवेलेंट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन in 25 ml. This is also equal to equivalent of iodine in 25 ml. तो नॉर्मेलिटी ऑफ आयोडीन यदि n है तो यह नॉर्मेलिटी आ सकती है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml is equal to this equivalent 27.7 upon 248 into 24.5 by 1000। सो यह नॉर्मेलिटी आयोडीन की आ गई 27.7 अपॉन 248 इंटू 24.5 by 25 इंटू 1/1000 नॉर्मल। दिस इज ऑफ आयोडीन, यह नॉर्मेलिटी आयोडीन की आ गई। अब दिस इज ऑफ आयोडीन, मैं लिख देता हूं, ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन यूज्ड हियर, वह आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। मैं इस बात को इधर लिखता हूं, इस सैंपल में AS2O3 है जो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन विथ AS2O3 जो होगा दैट इज नॉर्मेलिटी इंटू 22.4 by 1000, 27.7 by 248 into 24.5 by 25 into 22.4। मैं लेट मी टेक सम स्पेस। यह तो नॉर्मेलिटी लिखी हुई है, एक छोटी सी गलती करिए, इधर भी अपॉन 1000 आना चाहिए क्योंकि यह भी वॉल्यूम इन लीटर्स लिखना होगा। यह भी वॉल्यूम इन, क्योंकि इधर इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन लिखे हैं तो इधर भी इक्विवेलेंट करने के लिए अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स आना चाहिए। जैसे ही वो अपॉन 1000 देखा तो मुझको यह गलती समझ में एकदम से आ गई। तो इस तरीके से नॉर्मेलिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन जो है ये अपॉन 1000 कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मेलिटी ऑफ आयोडीन जो होगा वह 27.7 अपॉन 248 इंटू 24.5 अपॉन 25 नॉर्मल। दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। यह आयोडीन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हुई। अब कितने इक्विवेलेंट आयोडीन AS2O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है वह लिखते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन विथ AS2O3, तो उसके लिए यह नॉर्मेलिटी 27.7 अपॉन 248 इंटू 24.5 अपॉन 25 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स लिखेंगे हम 22.4 अपॉन 1000, हम यह लिखेंगे। दिस इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन विथ AS2O3, सो दिस इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3 in 25 ml। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3 in 25 ml। मैं इधर लिखता हूं इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3
इन 25 ml, यह हुआ 27.7 अपॉन 248 इंटू 24.5 अपॉन 25 इंटू 22.4 बाय 1000। अब टोटल इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3 आ जाएगा, इक्विवेलेंट, लेट मी राइट इट हियर, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3, इक्विवेलेंट ऑफ AS2O3, तो यह तो 25 ml में है, यह जो है 25 ml में आया है, और टोटल 250 ml है, तो अपॉन 25 इंटू 250, दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट। हम अभी कुछ भी कैंसिल नहीं करते हैं, ऐसा ही लिखा देते हैं, मोल्स ऑफ AS2O3 लिख देता हूं मैं, मोल्स ऑफ AS2O3, मोल्स ऑफ AS2O3 वुड बी, या इसको काट के मैं इधर 4 कर दूंगा, 4 इंटू 2500 कर दूंगा इधर, 27.7 बाय 248, यह ऐसा कैसे लिखूंगा, 24.5 बाय 25 ऐसा कैसे ही, और इधर 22.4 अपॉन 100 इंटू मोल्स के लिए अपॉन 4 कर दूं, दिस इज द मोल्स ऑफ AS2O3। अब वेट ऑफ AS2O3 आ जाएगा, वेट ऑफ AS2O3 से परसेंटेज AS2O3 आ जाएगा। क्यों ना मैं इसे सिंप्लीफाई कर ही दूं, इसे यदि मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, 4 इंटू 25 100 दिख रहा है, मैं इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई इधर ही कर देता हूं, 27.7 इंटू 24.5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 248 डिवाइडेड बाय 10000 is equal to this 6.129 into 10 to the power minus 3, 6.129 into 10 to the power minus 3। तो अब वेट ऑफ AS2O3 लिख देता हूं, वेट ऑफ AS2O3 is 6.129 into 10 to the power minus 3 into its molecular weight। AS2O3 का मॉलिकुलर वेट है, आई थिंक आई नीड टू चेक इट, मैं इसी समय चेक करता हूं, आर्सेनिक का, जस्ट होल्ड ऑन, आई हैव गॉट बुक विथ मी। आर्सेनिक के लिए आर्सेनिक का नाइट्रोजन फैमिली 75, तो 75 into 2 150, 48, 198 grams। So percentage AS2O3 would be equal to 6.129 into 10 to the power minus 3 into 198 upon total weight. Total weight is 12.5 into 100. This is the percentage AS2O3 and this is the final answer. कई बार इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑल्दो मुझको थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बोर्ड पर करना चाहिए था, काफ़ी लंबा सवाल था, बोर्ड भी छोटा पड़ गया, देखिए कोना इस्तेमाल करना पड़ गया मुझको बोर्ड का। मैं एक बार प्रॉब्लम को रिकॉल करा देता हूं। 12.5 ग्राम्स ऑफ AS2O3, इसी में AS2O3 का परसेंटेज निकालना है, इसमें 7.5 ग्राम ऑफ NaHCO3 डाला गया है। यह NaHCO3 सिर्फ माइल्ड बेसिक मीडियम दे रहा है, इसके अलावा इसका और कोई रोल नहीं है। पानी में डाला और सॉल्यूशन को 250 ml बना लिया। यह 250 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का 25 ml 25 ml का एक सैंपल लिया। इस सैंपल में जो AS2O3 है इसको आयोडीन से ऑक्सीडाइज कराया
आयोडीन के 22.4 ml कंज्यूम हुए और वहां पर यह रिएक्शन होगी। AS2O3 would be oxidized by iodine in mild basic medium. Iodine would be reduced and arsenic would be oxidized to +5. आर्सेनिक जो है वह +3 से +5 पर जाएगा। एक आर्सेनिक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, दोनों आर्सेनिक मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वुड बी इक्वल टू 4। अब इस आयोडीन के बारे में, इस आयोडीन का जो 25 ml सैंपल लिया, वह 25 ml सैंपल ने 24.5 ml हाइपो कंज्यूम करा। उस हाइपो के 27.7 ग्राम पर लीटर है। इस हाइपो का मॉलिक्यूलर वेट 248। इस हाइपो के जो स्ट्रेंथ दे रखी है, इससे हमें मोलारिटी आ गई। इस हाइपो की हमें मोलारिटी आ गई। अब हाइपो आयोडीन के साथ इस तरह से रिएक्ट करेगा। हाइपो के लिए BCNV फैक्टर 1 होगा, आयोडीन के लिए 2 होगा। रिएक्शन सारी लिखी। अब हमने क्या करा, मोलारिटी ऑफ हाइपो निकाला, तो कितने मोल्स हाइपो के इस्तेमाल हो रहे हैं यह निकाल लिया। इतने मोल्स हाइपो के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कितने इक्विवेलेंट हाइपो के इस्तेमाल हो रहे हैं वहां निकाल लिए। उतने ही इक्विवेलेंट आयोडीन के 25 ml सैंपल में। इससे हमें आयोडीन की नॉर्मेलिटी आ गई। यह आयोडीन की नॉर्मेलिटी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इधर हम 22.4 ml आयोडीन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इतने इक्विवेलेंट आयोडीन के इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इतने ही इक्विवेलेंट AS2O3 इस 25 ml सैंपल में। तो टोटल इतने इक्विवेलेंट AS2O3 के हैं 25 ml सैंपल में जितने हैं, तो 250 ml सैंपल में इतने हो। तो मोल्स ऑफ AS2O3 आ गए। मोल्स ऑफ AS2O3 को सिंप्लीफाई कर लिया, इससे हमें वेट ऑफ AS2O3 आ गया। वेट ऑफ AS2O3 से परसेंटेज AS2O3 आ गया। तो इस 39th प्रॉब्लम नोट इट डाउन। अब हम 42nd प्रॉब्लम करेंगे प्लीज।